इसी क्रम में हमारे गुरुजन तो रहे, पर अब सर जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसलिए मैंने सर को आते ही कहा, मैंने कहा सर को वीडियो आया नहीं बहुत दिनों से आपका, तो मैं सर को आमंत्रित करूँ। सिंस हम यहाँ थे, हमको ही लगभग 30 साल होने आए। ये मैंने सर से नहीं पूछा, मैंने कहा सर रितु सिंह मैडम भी वैसी हैं और आप लोग भी वैसे ही हैं, थोड़ा ये भी क्लियर करो आप इधर। बाकी कॉलेज के प्रोफेसर हम देख रहे हैं वो काफी बुरे हो रहे हैं। थैंक यू वरुण। अर्पण सेवा संस्थान के बोर्ड ऑफ मेंबर के और समस्त कर्मठ यूनिसेफ के बैनर पे नेक्टर कॉन्क्लेव के अंतिम सत्र में है। जैसा कि पीके सिंह जी ने बताया कि इसकी स्थापना 30 साल पहले हुई थी, और मुझे मतलब जब याद करता हूँ, शुक्रण मेरा न सिर्फ पीएचडी का बल्कि बीटेक का भी स्टूडेंट रहा है। एमटेक करने जरूर बाहर चला गया था, हजार से एमटेक करके आया। तो जब इसकी डिग्री है 2000 में पूरी की, उसके पहले इसने एनजीओ रजिस्टर्ड करा लिया था। दैट शोज द विजन ऑफ अ मैन। एनजीओ पहले इसको द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कर्ण था, सबसे ऊपर भीष्म पितामह थे, फिर भी हार गए। आप कहेंगे कृष्ण की वजह से हार गए, कृष्ण ने तो शस्त्र ही नहीं उठाया। कृष्ण की पूरी नारायण सेना दुर्योधन के पास थी। क्यों हार गए? क्योंकि दुर्योधन में लीडरशिप नहीं थी। इतने बड़े बड़े लोग थे, उनको एक साथ नहीं मान पाए। दूसरी तरफ युधिष्ठिर, अब कभी महाभारत के युद्ध की बात होती है, युधिष्ठिर के नाम आता है क्या? युधिष्ठिर में लीडरशिप थी। राजा कौन बना? युधिष्ठिर। नाम किसका होता है? अर्जुन का, अभिमन्यु का। युधिष्ठिर का नाम नहीं होता है, क्योंकि राजा ताज किसको बनाया गया? युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर की क्या खासियत थी? युधिष्ठिर की यह खासियत थी, आप लेके चलते थे। और यही चीज मैं शुक्रण में देखता हूं कि टीम को साथ लेके चलता है। तो जब टीम को आगे बंदा साथ लेके चलता है ना, तो सफलता अवश्य भावी। आपकी सफलता भी रुक ही नहीं सकती है। सफलता इतने बड़े योद्धाओं के होते हुए भी आगे मैं कभी अहम देखा ही नहीं मैंने। शुक्रण इतनी बड़ी एनजीओ आज आप देख रहे हैं, आज 12 से ज्यादा राज्यों के अंदर काम कर रही है। और ये डॉक्टर शुक्रण इतने सरल और निश्चल भाव के हैं कि आप कह नहीं सकते कि ये इतनी बड़ी एनजीओ चला रहे हैं। कोई दूसरी पारिवारिक ट्रिप में अयोध्या वाराणसी गए हुए थे, कल मैं जयपुर पहुंचा था। कल मेरे ब्रदर का, मेरे बड़े भाई साहब का एडमिशन है, परसों उनके दोनों घुटने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है। शुक्रण का फोन आया कि सर ये इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने बड़ी अच्छी बात है, मैं जयपुर में ही हूँ। कि जयपुर में नहीं सर, उदयपुर में कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से आपको उदयपुर में हो। मैंने कहा यार मेरा तो ये दिक्कत है कि सब कुछ नहीं सर, आपको आना है। ही बुक्ड एयर टिकट फॉर मी एंड माय वाइफ, और उसको एयर टिकट को बुक करके इसने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर ये एयर टिकट सुबह का बुक कर दिया, आज सुबह ही आया, क्या आपको आना है? में आ जाएगा। ये जस्ट एक अवेयरनेस है, लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे सस्ती खेती भी हो सकती है, टिकाऊ खेती भी हो सकती है। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपने 3 दिन में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें से जो आपके जहन में अच्छा लगता है उसे आप आपके उस अंतिम पार्टनर तक पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और अर्पण की टीम का धन्यवाद। एमपीएटी और अर्पण मिलके करते रहेंगे। इसके साथ साथ कृषि भवन स्तर पे चूंकि सर ने वो बात छेड़ी है, तो भारत सरकार ने नेशनल ऑर्गेनिक मिशन के तहत पंत कृषि भवन में टीएमयू सेटअप किया है सर। क्योंकि मेरे जो अध्यक्ष हैं वो कृषि मंत्री भूपेंद्र यादव जी, अभी लगभग वो काम शुरू करेगा। और अर्पण ऑलरेडी वो जो नेचुरल रिसोर्स फार्मिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें अर्पण भी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और आपने जो कहा वो समय की तो नीड है ही सर, पर वो स्वास्थ्य की नीड भी है जो सर ने बात कही। अडल्ट्रेशन का लेवल आपने देखा ही होगा, एफएसएसआई की नई गाइडलाइन कह रही है कि 88% पनीर जो है वो नकली है, वो 70% फूड को अडल्ट्रेट फूड बता रहा है। ये पूरे कंट्री के लिए एक बड़ा सिग्नल है जो आपने एम्फेसिस किया। और मुझे लगता है कि इस पर विशेष रूप से हर परियोजना में जहां हम काम कर रहे हैं उस पर सर ने वो बात कही भी कि जिसका जो स्पेशलाइजेशन है उसको उसका एडवाइजर बनाया जाए। तो एक इस तरह के ग्रुप बने अपने जो उस तरह के ज्ञान को इनकलकेट करें। मंच पर आसीन मेरे परम आदरणीय गुरुजन मेहता जी, पीके सिंह, जब यहाँ पढ़ रहे थे तो उस समय
हम जिनका मार्गदर्शन लेते थे, एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन साहब महिला जी या पंकज जी, दामोदर जी और अर्पण सेवा संस्थान के अध्यक्ष उपकरण में मुझे और आप सभी का एक ऐसे काम से बनाया जिस काम में पुण्य कमाने के लिए इस बात को में कार्य करते हैं उसके अंदर आप लोगों से परिचित होते हैं और जब उनको लाभ होते उस कर्मयोगी का आता है कि मैंने और उसके लिए वह जो पुण्य प्राप्त होता है तो ये हमारा सबसे बड़ा जो सौभाग्य है। मैं सारे बोर्ड मेंबर को देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें विचारधारा की संस्थान दिया, जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ा होकर इस बात को कह पा रहा हूँ कि मैं और ये 200 लोग ये जो पुण्य कमाते हैं उसके लिए आप सभी लोग जो है अधिकारी हैं। सर, हम 500 लोग चाहते थे कि एक साथ बैठे एक साथ डिस्कस करें, लेकिन चूंकि 500 की व्यवस्थाएं काफ़ी दिक्कत होती है और एनजीओ के पास क्या हमेशा पैसे की कमी रहती है, तो सोचा भाई चलो एक बार 250 से सीनियर से शुरू करते हैं। फिर यही सीनियर आज जो यहाँ 3 दिन में इस कॉन्क्लेव से सीखा वहाँ जाके बताएंगे और वहाँ पर उनको सिखाएंगे। फिर क्या है कि हमारा प्लान है कि स्टेट वाइज करेंगे, देन डिवीजन वाइज या प्रोजेक्ट वाइज। अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा ताकि हमारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग मूवमेंट है ये रुके नहीं। और जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की, काफ़ी ज़रूरत है। हम काम कर रहे हैं लेकिन जो चीज़ें वरुण जी ने बताई, पीके सिंह साहब ने बताया, मेहता जी ने बताया, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा। अगेन वही वर्ड सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं आती। और हमारा जो फील्ड है इतना अच्छा फील्ड है, मैं तो इस एनजीओ सेक्टर को इतना बढ़िया मानता हूँ। लोकतंत्र का 5वां पायदान, आपको हर चीज़ का नॉलेज है। यहाँ पर बैठे हुए लोगों को हेल्थ का है, वाटर का है, स्किल का है, सभी सेक्टर का नॉलेज है। हर एक आदमी, कोई से भी एक आदमी को उठा लो उसको सब सेक्टर का, और नहीं तो अकाउंट्स का भी, HR का भी है कि अकाउंट्स में कैसे बिल बनाने, कैसे कोटेशंस लेने, सब चीज़ ओवरऑल है, अपने आप में संपूर्ण है हर आदमी। तो आप लोगों का सबका हार्दिक सम्मान, हमारे बोर्ड मेंबर्स का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो कि यहाँ पे आए। जैसे पीके सिंह जी करते फाइनल ईयर में शुरू कर लिया, क्या करते हैं, विश्वविद्यालय छात्र संघ का इलेक्शन फाइट किया था, हार गए, तो क्या करें, अध्यक्ष का नाम तो चाहिए था तो कैसे तो भाई एनजीओ के माध्यम से हमने एक अध्यक्ष का नाम तो लगाया कहीं, तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन हमें लग गया था कि सरकार में जॉब इतना आसान नहीं रहा है। और जब वाटर सेट पे काम करें, रूरल डेवलपमेंट काम करें, मैं खुद गांव का आदमी, मैं रेगिस्तान का आदमी, जहाँ पानी के लिए हम तरसते थे, तो हमने कहा चलो इसी फील्ड को करते हैं। तो पीके सिंह जी, राठौड़ साहब, इनके पास हम जाते, समझते इस सेक्टर में क्या होता है। पीके सिंह जी एनजीओ सेक्टर से बहुत जुड़े हुए हैं। पीके सिंह जी आज भी 500-700 एनजीओ के मेंटर रहे, तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे होती है, इतना हार्ड वर्क। मैंने कहा साहब हार्ड वर्क तो छोड़ो, हम तो कहीं कर लेंगे, आप चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं भेज दीजिए, काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम कैंप लगाते थे, कैंप में सब जाते हैं, बताते हैं, हमारे साथ ही जाते हैं, शाम को हम आ जाते हैं। ऐसे सीखते सीखते 4-5 साल निकले। डेजर्ट में जो काम करते हैं, ड्रिप इरीगेशन का सदन राजस्थान में, ड्रिंकिंग वाटर, देन IIT जोधपुर के साथ जो हमने काम किया है, एक MP में सर हमने एक नया क्या है, जिनको प्राइज मिला है वो तो उनको मिल ही गया है, तो उनको तो वो बरकरार रखना है, और जिनको नहीं मिला है उनको कोशिश करके आने वाले समय में प्राइज प्राप्त करना। मैंने देखा वो एक अच्छे मेंटर रहे इस संस्था के, और वो भी एक प्रशंसा के योग्य हैं। वैसे पीके सिंह जी का एक अलग ही व्यक्तित्व है, उनकी आइडेंटिटी अगर हम देखते हैं
तो वो वाकई में काफ़ी अच्छे, यानी ही रियली डिजर्व एप्रिशिएशन इन ओवरऑल डेवलपमेंट। मैंने उनको बहुत करीब से देखा। कुर्ता के अरावली एक ऑर्गेनाइजेशन है, मगर बड़ी खुशी होती है जब अपने साथी, अपने स्टूडेंट और अपने जान पहचान वाले आगे बढ़ते हैं। ये मेरी दिल की इच्छा होती है। आप सब ने यहाँ काफ़ी डिस्कशन किया, समय भी अब लंच का हो रहा है, तो मगर फिर भी एक बोलने के लिए मेरे को आमंत्रित किया है, तो मैं कुछ तो बोलूँगा ही। 46 साल मैंने टीचिंग की है। वाइस चांसलर ये तो बेकार के तकबे होते हैं। वास्तव में सही चीज़ होती है कि आप अगर टीचर हो, आप प्रोफेसर हो और अपने स्टूडेंट्स को अगर आप कुछ दे रहे हो, तब आपको जब वो स्टूडेंट फूलता है, फलता है, बढ़ता है, तब आपको जो खुशी होती है वो वाइस चांसलर के पोस्ट पे भी नहीं होती। आप सब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो। मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा, मेरी आदत है फॉर्मूले बताने की। 4C and 4P आपने भी पढ़ा होगा, वैसे ये एक्सटेंशन की है 4C and 4P। 4P मीन्स है प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रोसीडिंग एंड परसुरेंस। ये 4 स्टेप्स हैं, सारे सबको ध्यान में रखना है कि आपको जो प्लानिंग करनी है वो पर्पसफुली होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर सुखकरण सिंह जी ने करी, शुरुआत से ही प्लानिंग करी। आप सब भी, आप ये मत सोचिए कि आपका दायित्व है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है संस्था में, ऐसा नहीं होता। सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, आइसोलेटेड वे में कोई काम नहीं करता। सब एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, अपने एंटाइटलमेंट के लिए काम नहीं करता। विशेषकर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैंने देखा, हर व्यक्ति जो काम करता है वो एम्पावरमेंट के लिए काम करता है और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है। हमारे गवर्नमेंट में तो जो हम रहते हैं, हम तो सब इसी तरह से सिंबॉलिक रहते हैं कि साहब ये डीन है, ये वीसी है। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या किया वीसी रह के भी, तो उस समय मालूम पड़ता है, मगर आप सब में कुछ ना कुछ सब्सटेंस है। ये मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। तो आप प्लानिंग करें पर्पसफुली, प्रिपेयर करें प्रेयरफुली। जैसे मंदिर में जाते हैं और वहाँ आप अपनी डायरेक्ट बात बताते हैं भगवान को, बीच में कोई नहीं होता। आपकी पत्नी या आपके बच्चे भी आपके साथ हैं तो उनको भी भूल जाते हो, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है भगवान को। इस तरह से प्रेयरफुली अगर प्रिपेयर करें। और तीसरा होता है कि प्रोसीडिंग, जब आप एग्जीक्यूट करें वो पॉजिटिवली करें। आज मैं सुन रहा था डॉक्टर की बात हुई, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि गवर्नेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा बाद में। जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जी जो हरियाणा में हमारा हेस्टन के साथ प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जो कि अमेजोन से पीछे से सारा कमाए हुए बैठे हैं। बड़े हैं, खामोश खड़े हैं। बड़े हैं, खामोश खड़े हैं। खामोश खड़े हैं तो क्या हुआ? हम ऐसे गुरुओं से ताल्लुकात रखते हैं जिनके कदमों में ताज पड़े। 3 दिवसीय कॉन्क्लेव मीटिंग का आयोजन हुआ, क्या रहा और कहाँ से आए उसके बारे में जानकारी। देखिए, अर्पण सेवा संस्थान ने यूनिसेफ और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 26 फरवरी से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मेन थीम था। किस तरीके से हमारी जो स्कीम्स हैं जहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि अर्पण 7 राज्य में अपने परियोजनाएं संपादित करती है, उनमें कहाँ कन्वर्जेंस में ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ की भी गुड प्रैक्टिसेस है क्रॉस लर्निंग के थ्रू वो दूसरी जगह कैसे अच्छा हुए, उस रिजल्ट को पाने के लिए यहाँ पर एक मंथन किया गया। उस मंथन में से जो निकल के आया कि हम लोग कन्वर्जेंस पे फोकस करें,
तो इसमें कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज़ AI इन सब का यूज़ करते हुए बेहतर तरीके से कम्युनिटी को सस्टेन कर सके, उसके लिए ये वर्कशॉप रही और काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और आने वाले समय में समाज को और ज़्यादा सशक्त कर पाएंगे। अच्छा सर, अभी जैसे फील्ड वर्क करते हैं, इनको कई समस्याएं आती है, आने वाले समय में कोई समस्या नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी? समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया गया, तो विभिन्न समस्या काम करें फील्ड में काम करेंगे आएंगी, लेकिन उन समस्याओं का क्या निराकरण हो सकता है, इस पे भी चर्चा की गई और काफ़ी सॉल्यूशंस तो डिस्कशन के दौरान ही निकल गए। बाकी इनको बताया गया है, पूरे जो हमारे कर्मयोगी हैं, हमारे साथी हैं, उनको ये बताया गया कि किस तरीके से आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं जिससे कोई समस्या नहीं आए। अच्छा सर, कितने स्टेट से आए हैं और कितने जनों ने यहाँ मीटिंग में? यहाँ पे अर्पण सेवा संस्थान के 7 राज्यों से लगभग 250 कर्मयोगी आए हैं, साथ में ही करीब 60 किसान आए हैं, साइंटिस्ट आए हैं और इन लोगों ने ये मंथन किया है यहाँ पर आके कि बेहतर रिजल्ट्स कैसे आए, इम्पैक्ट कैसे आए, समाज में अच्छा इम्पैक्ट किस तरीके से आ सके। नमस्कार, आज हम यहाँ 3 दिन का अपना कार्यक्रम था जो नेशनल कॉन्क्लेव, आज उसके समापन पे हैं। इस नेशनल कॉन्क्लेव में अर्पण सेवा संस्थान के सभी राज्यों में कार्यरत कर्मयोगी यहाँ पर उपस्थित थे। हम लोग 7 राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं। 250 से प्लस हमारी टीम इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके प्रभाव और उनमें हम आगे क्या क्या कार्य करेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही हमने अपने स्टाफ की कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और किस तरह बेहतर बनाया जा सके, इसकी विजिबिलिटी और कैसे बढ़ाई जा सके, इस पर चर्चा की। हमारे साथ हमारे बोर्ड मेंबर्स भी जुड़े थे, कई डिफरेंट CSR कंपनीज़ के CSR लीड हमारे साथ वर्चुअली जुड़े और इस इवेंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी कर्मयोगी कुछ न कुछ सीख लेके यहाँ से गए हैं और इसी सीख के साथ हम इस नेशनल कॉन्क्लेव का समापन कर रहे हैं आज। थैंक यू।